हेलो स्टूडेंट, आज अपने कक्षा 11 के अध्याय 3 सरल रेखा में गति के अंदर टॉपिक है अपने चाल, इसका अध्ययन करेंगे। जो अपने जैसे 9th या 10th स्टैंडर्ड तक पढ़ते हैं, जो चाल है वो दूरी बटे समय होती है, वहां तक अपने इतने पढ़ते थे। इस वीडियो में अपने बताएंगे कि चाल के कितने प्रकार होते हैं, वे चाल को अपने आगे कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अगर परिभाषा लिखते हैं, जैसे अपने कह दिया कि अपने 10 सेकंड के अंदर 50 मीटर दूरी तय कर रहे हैं, तो अपनी चाल है 50/10 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगी। तो इकाई समय में अपने कितनी दूरी तय करें, इसे अपने चाल बोलते हैं। चाल अदिश राशि है। ये अपने बोल दिया दूरी बटे समय, तो अपने पिछले वीडियो में अपने दूरी के बारे में बताया, तो दूरी अदिश राशि है, इसमें दिशा का ज्ञान नहीं होता। तो जो चाल है ये भी अपने पास अदिश राशि है। फिर दूरी के अंदर अपने बोला था इसका मान धनात्मक होता है, तो चाल सदैव धनात्मक होती है। अपने जो ग्राफ बना रहे हैं उसके अंदर चाल का मान अगर माइनस में दिया हो तो वो गलत हो जाएगा। तो चाल का मान सदैव अपने क्या आता है, धनात्मक होता है। अगर इसका एमकेएस मात्रक लेते हैं तो दूरी मीटर और समय सेकंड में होता है, तो मीटर प्रति सेकंड। सीरीज लें तो दूरी सेंटीमीटर, समय सेकंड में होगा तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड आएगा। और इसकी विमा m0l1t-1 होती है। फिर अगर इसके अपने प्रकार की बात करें तो इसके 4 प्रकार हैं अपने। एक समान चाल, दूसरा आता है असमान या परिवर्ती चाल, तीसरा आता है अपने पास औसत चाल, और चौथा आता है तात्क्षणिक चाल। ये चाल के 4 प्रकार हैं। तो अब अपने इन चाल का एक एक करके अध्ययन करेंगे। और अभी अपने बोला कि चाल के 4 प्रकार हैं, उसमें अपने पहला और दूसरा लेते हैं, एक समान और असमान या परिवर्ती चाल। जैसे अपने लेंगे समय और दूरी। वे अपने जैसे कहते हैं, अपने 2-2 सेकंड के समय अंतराल ले लेते हैं, 2-2 सेकंड के अपने अंतराल ले लिए, और प्रत्येक अंतराल के अंदर अपने जैसे दूरी 10 मीटर तय कर रहे हैं। तो अगर अपने दूरी में समय का भाग देंगे तो अपने पास प्रत्येक हिस्से के जो उत्तर आएगा वो 5 मीटर प्रति सेकंड आएगा। तो एक समान चाल वो चाल होती है जिसमें समान समय अंतराल में तय की गई दूरी समान हो। आप प्रत्येक समय के अंदर चाहे 1 सेकंड ले लो, चाहे 2 ले या अपने 3 ले, तो जो अपने समय अंतराल ले रहे हैं उस समय अंतराल के अंदर अपने जो दूरियां तय की जा रही है वो बराबर है। तो उस चाल को अपने क्या बोलते हैं, एक समान चाल बोलते हैं। तो इसे कहते हैं यदि वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय दूरी समान हो तो वस्तु की चाल एक समान चाल कहलाती है। इस स्थिति में अगर अपने समय और दूरी के मध्य ग्राफ बनाएं तो समय को अपने एक्स अक्ष पे लेंगे, दूरी को वाई अक्ष पे लेंगे, तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगा। इस ग्राफ का जो ढाल है, अब ये अपने बार बार काम में आएगा। जैसे आगे अपने बोलेंगे ग्राफ का ढाल, तो ढाल ज्ञात करने के लिए एक शॉर्ट में याद रखने का तरीका होता है कि अपने को वाई अक्ष पे जो राशि दी गई उसमें एक्स अक्ष की राशि का भाग देना होता है। तो जैसे इस में वाई अक्ष पर दूरी है, एक्स अक्ष पर समय है, तो दूरी बटे समय, तो ये बराबर चाल होता है। तो दूरी समय ग्राफ का ढाल या दूरी समय ग्राफ की जो प्रकृति है वो चाल को बताती है। अगर अपने इधर के किसी भी मान के अंदर इधर समय का भाग देंगे तो अपने वो आंसर बराबर आएगा। जैसे अभी अपने जो ले रहे थे, ये अपने 2-2 सेकंड का अंतराल ले रहे थे,
ये 2 है, फिर यहाँ अंतराल 2 है, फिर 2 है, और दूरी अपने 10-10 थी, तो 10, 20, 30, 40 जोड़ देते हैं। जैसे 2 सेकंड में 10 है, अगले 2 सेकंड में फिर 10 है, फिर अगले 2 सेकंड में फिर 10 है। ये अपने जैसे ग्राफ सीधी रेखा था। अब जैसे अगर अपने यहाँ लें, 10 में 2 का भाग दें, चाहे 20 में 4 का भाग दे दें, 30 में 6 का भाग दे दें, 40 में 8 का भाग दे दें, तो सभी का मान 5 ही आ रहा है। तो इसमें अपने पास क्या होगी, चाल एक समान चाल होगी। फिर अगर अपने ये हो जाए, अपने समय अंतराल तो बराबर है, वही जैसे 2-2 सेकंड के ले लें, लेकिन दूरियां जैसे अपने अलग अलग है। इस समय अंतराल के अंदर दूरियां जो तय कर रहे हैं वो भिन्न भिन्न है, तो ये वस्तु की जो चाल है वो असमान या परिवर्ती चाल होती है। यदि वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय दूरी भिन्न भिन्न हो तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। जैसे यहाँ भाग दे रहे हैं तो 5 आ रहा है, यहाँ 2.5 है, यहाँ 7.5 है, यहाँ 4 आ रहा है, तो चाल अलग अलग आ रही है। ये अपने असमान या परिवर्ती चाल होती है। लगभग अपने डेली लाइफ के अंदर जो अपने चलते हैं वो असमान चाल से चलते हैं, कभी अपने धीमा चलते हैं, कभी तेज चलते हैं, तो अपनी चाल असमान चाल होती है। इसके अंदर अगर अपने दूरी और समय के मध्य ग्राफ बनाएं तो ये जैसे इस तरह बन गया, कम ज्यादा है, या इस तरह हो गया, या इस तरह हो सकता है, तो किसी भी तरह हो सकता है अपने। तो ये अपने 2 चाल थी, एक समान चाल और असमान या परिवर्ती चाल। तो अपने चाल का तीसरा प्रकार है औसत चाल। जब अपने औसत निकालते हैं तो उसमें ये लिखते हैं जैसे कुल योग बटे कुल संख्याएं। तो यहाँ अपने देखेंगे अपने कितनी दूरी कुल तय की है और कितना अपने को समय लगे उसके अंदर, तो उस कुल दूरी और उस कुल समय का जो अनुपात है वो औसत चाल होती है। तो परिभाषा लिखते हैं तो वस्तु द्वारा तय कुल दूरी और दूरी तय करने में लगे समय का अनुपात औसत चाल कहलाती है। अब अपने मान लेते हैं जो समय है वो डेल्टा टी है और इसमें जो दूरी अपने तय कर रहे हैं वो डेल्टा एक्स है। तो जो औसत चाल है वो दूरी बटे में समय आ जाएगा। एक तो अपने ये सूत्र है, फिर इस सूत्र को अपने 3 रूप से और लेते हैं। जैसे पहला है, यदि वस्तु t1 समय में x1 दूरी तथा t2 समय में x2 दूरी तय करती हो तो औसत चाल, तो v एवरेज, तो कुल दूरी हो जाएगी x1 प्लस x2 और कुल समय आ जाएगा t1 प्लस t2, तो 103 बन जाएगा। दूसरा, अब अपने या तो दूरी न दी हो या समय न दी हो स्थिति में लेते हैं। तो जैसे अपने कहते हैं यदि वस्तु t1 समय तक v1 चाल से तथा t2 समय तक v2 चाल से गतिशील हो तो औसत चाल। अब अपने को दूरी नहीं दी हुई, तो जो दूरी है उसे अपने लिखते हैं चाल गुना समय। तो जो x1 है अपने, तो यहाँ अपने को समय और चाल दी हुई है, अपने को दूरी ज्ञात करनी, तो दूरी बराबर अपने लिख दिया चाल गुना समय। तो x1 बराबर होगा अपने पास v1 t1 और x2 बराबर होगा v2 t2। तो ये अपने x1 और x2 का मान समीकरण 1 में लिखें। समीकरण 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो जो औसत चाल है वो अपने पास आ जाएगा v1 t1 प्लस v2 t2
बटे T1 प्लस T2। अपने जैसे V के पैर में AB लिख रहे हैं तो इस AB का मतलब एवरेज है, औसत, तो ये अपनी AB लिख रहे हैं, ये अपने हो गया। फिर अपने ये कह रहे हैं यदि T1 बराबर T2 बराबर T हो तो दोनों समय अपने बराबर ले लिए, तो V एवरेज V1T प्लस V2T बटे 2T, T प्लस T, V1 प्लस V2T बटे 2T, तो V एवरेज का मान आ जाएगा V1 प्लस V2 बटे 2 आ जाएगा। ये तो अपने हल किया दो स्थितियों के लिए। तीन स्थितियों का मतलब है जैसे V1 T1 है, V2 T2 और V3 T3। T1 समय में V1 चाल है, T2 में V2 और T3 में V3 है। उस स्थिति में अपने सूत्र को ये लिखेंगे V1 T1 प्लस V2 T2 प्लस V3 T3 बटे T1 प्लस T2 प्लस T3, तब ये आ जाएगा। फिर इसमें ये हो यदि T1 बराबर T2 बराबर T3 बराबर T हो तो समय बराबर है। जैसे यहाँ दो थे तो दो से भाग हो गया, यहाँ तीन समय अपने, तो V1 प्लस V2 प्लस V3 बटे 3 आ जाएगा। तो ये उस स्थिति के अंदर है जब अपने को प्रत्येक हिस्से की दूरी नहीं दी हुई थी। पहले में तो अपने को दूरी और समय दिया था, 4 नहीं दी हुई थी। इसके अंदर क्या हो गया, अपने को दूरी नहीं दी हुई, चाल और समय दिया हुआ है। अब अपने लेते हैं समय नहीं दिया हुआ, चाल और दूरी दी हुई है। तो अपने तीसरा पॉइंट है इसके अंदर, यदि वस्तु x1 दूरी v1 चाल से व x2 दूरी v2 चाल से तय करती हो तो अपने को समय नहीं दिया, तो अपने लिखते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो T1 का मान होगा x1 बटे v1 और T2 का मान होगा x2 बटे v2। तो ये T1 और T2 का मान अपने समीकरण 1 में लिखें। मान लिखेंगे तो V एवरेज x1 प्लस x2 x1 बटे v1 x2 बटे v2, ये अपने सूत्र आ जाएगा। फिर अपने ये ले लेते हैं यदि x1 बराबर x2 बराबर x हो तो दूरियां बराबर हैं, तो V एवरेज x प्लस x बटे v1 x बटे v2, ये हो जाएगा 2x, नीचे x कॉमन आएगा, v1 v2 लघुत्तम, तो v2 प्लस v1 x कैंसिल, तो V एवरेज का मान आ जाएगा 2v1 v2 बटे में v1 प्लस v2। ये तो अपने दो स्थितियों में था, अगर अपने तीन स्थितियां ले लें तो अपने इस सूत्र को लिखेंगे V एवरेज x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे x1 बटे v1 x2 बटे v2 x3 बटे v3, तब ये सूत्र हो जाएगा। फिर इसमें वही स्थिति ले लें, यदि x1 बराबर x2 बराबर x3 बराबर x हो तो फिर अपने लिखेंगे V एवरेज x प्लस x बटे v1 x बटे v2 x बटे v3। इसको अगर हल करेंगे तो ये आएगा 3v1 v2 v3 v1 v2 v1 v3 और v2 v3। तो
तो ये अपने चाल में तीसरा प्रकार था औस चाल, और उसके आगे तीन भाग हो गए, दूरी दी हुई है, समय दिया हुआ है। फिर दूसरे में अपने लिया था अपने को समय और चाल दिया हुआ है, और तीसरे के अंदर अपने को दूरी और चाल दी हुई है। अब अपने तात्क्षणिक चाल की गणना करेंगे। अब चाल में जो चौथा और अंतिम प्रकार है वो तात्क्षणिक चाल है। अब जैसे एक अपने उदाहरण लेते हैं, वे अपने 7 बजे कोई यात्रा प्रारंभ करते हैं वाहन के ऊपर, और अपने 7:30 तक यात्रा करते हैं आधे घंटे के लिए। और इस आधे घंटे के अंदर अपने बात करते हैं तो अपने किसी विशेष समय पर वाहन का स्पीडोमीटर देखते हैं। जैसे कह दिया अपने भी 7:10 पे अपने स्पीडोमीटर को देखा, तो अपने पूरी यात्रा के दौरान किसी एक विशेष समय पर उस वाहन की चाल को नोट कर रहे हैं। तो वो जो चाल होगी विशेष समय पर, उसे अपने तात्क्षणिक चाल कहते हैं। और इस तात्क्षणिक चाल के लिए दिया गया समय अंतराल बहुत अल्प होता है। टोटल यात्रा की तुलना में वो जो समय अंतराल होगा उसका मान अपने क्या होगा, अल्प होगा। तो कथन में लिखते हैं किसी विशेष समय पर वस्तु की चाल तात्क्षणिक चाल कहलाती है, और वाहन का स्पीडोमीटर इसका मापन करता है। जो उसका स्पीडोमीटर है वो अपने को तात्क्षणिक चाल के बारे में बताता है। अब जैसे अपने औसत चाल लेते हैं V एवरेज, ये डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी है। इसका किसी विशेष समय पर जो मान है वो तात्क्षणिक चाल होगा। तो अपने ये ले लेते हैं, यदि समय अंतराल बहुत अल्प हो तो, जैसे डेल्टा टी टेंड टू 0, तो तात्क्षणिक चाल V लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी। फिर ये लिखेंगे जैसे अपने यूजेबल मैथमेटिकल फॉर्मूले जो अपना वीडियो था उसमें अवकलन बताया था। तो अवकलन के अंदर अपने बोला था कि अपने इस प्रकार लिखते हैं, इसको बार बार ऐसे ना लिखते, इसका जो नोटेशन है अपने वो ही लिख देते हैं dx बाई dt। तो अतः दूरी का समय के सापेक्ष प्रथम अवकलन तात्क्षणिक चाल के बराबर होता है। ये जो अवकलन प्रक्रिया है अपनी, तो आप मेरे चैनल अपेक्स फिजिक्स एकेडमी पर यूजेबल मैथमेटिकल फॉर्मूले हैं, उसका जो तीसरा वीडियो उसके अंदर अपने अवकलन के बारे में बताया, अवकलन क्या है और होता कैसे, इसके सूत्र क्या हैं। तो अगर यहाँ आपने डाउट है अवकलन के बारे में, तो आप चैनल पे उस वीडियो को सर्च करके उस वीडियो के अंदर अवकलन की प्रक्रिया को समझ लीजिए। अब अगर अपने जैसे कहें कि जब अपने तात्क्षणिक चाल लेते हैं तो वस्तु असमान वेग से गतिशील होती है, और असमान वेग के लिए अपने असमान चाल से गतिशील होती है। तो ये ग्राफ इस प्रकार बनता है। तो जो दूरी समय ग्राफ का ढाल, अभी अपने बताया था ढाल होता है दूरी बटे समय, तो दूरी बटे समय चाल होता है। तो ये तात्क्षणिक चाल को बताता है। ढाल लेने के लिए ग्राफ के अपने दो बिंदु लेते हैं, जैसे एक ए बिंदु ले लिया और एक बी। ए बिंदु के संगत जो दूरी x1 है और समय t1 है, बी बिंदु के संगत दूरी x2 और समय t2 है। इन दूरियों का अंतर dx और ये समय का जो अंतर है वो dt है। इन बिंदुओं पे जैसे अपनी एक स्पर्श रेखा खींचते हैं, इसका अपने ढाल ज्ञात कर रहे हैं। ए से इधर आगे की ओर बढ़ाएं, ये सी बिंदु और ये कोण थीटा है। ढाल के लिए या दिशा ज्ञात करने के लिए tan थीटा लेते हैं। तो त्रिभुज ABC से tan थीटा ये चाल के बराबर होगा। tan थीटा होता है लंब बटे आधार, तो लंब है CB बटे आधार AC। CB का मान अपने पास है dx, तो dx बाई dt, AC का मान dt है। तो ये अपने तात्क्षणिक चाल है, या इसको अपने ये भी लिख सकते हैं x2 माइनस x1 बटे t2 माइनस t1 लिख सकते हैं।
चाल के अंदर अभी अपने स्टार्टिंग के अंदर बोला था चाल का मान सदैव प्लस होता है, तो टेन थीटा, इसमें थीटा का मान 90 से कम होगा, 90 या 90 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर 90 लेते तो टेन का मान अनंत होगा, चाल अनंत होगी, जो संभव नहीं है अपने। तो जब भी अपने चाल से संबंधित ग्राफ आते हैं तो उसमें जो ढाल है या अपने जो स्पर्श रेखा का झुकाव है एक्स अक्ष से, उसके लिए जो थीटा का मान है वो लेस देन 90 होता है। चाल सदैव धनात्मक होती है, अतः थीटा लेस देन 90 होगा। इस स्थिति में जो टेन थीटा है उसका मान धनात्मक होगा और चाल का मान भी अपने धनात्मक आएगा। ये टेन थीटा, साइन थीटा, कोस थीटा कब प्लस होते हैं, कब माइनस होते हैं, इससे संबंधित चैनल पे एक वीडियो है, यूजेबल मैथमेटिकल फॉर्मूले पार्ट 2। तो दूसरा जो पार्ट है उस पार्ट के अंदर अपने ये देख सकते हैं कि टेन थीटा का मान कब प्लस होगा, कब माइनस होगा, साइन थीटा, कोस थीटा का मान कब प्लस होता है, कब माइनस होता है। तो आप ये प्लस माइनस का जो अध्ययन है आप यूजेबल मैथमेटिकल फॉर्मूले जो पार्ट 2 है उसके अंदर देख सकते हैं। अब जैसे किसी के अंदर आपको ग्राफ इस तरह दे दिया, तो ये रेखा एक्स अक्ष से जो कोण बना रही है वो 90 से ज्यादा है। 90 से ज्यादा का मतलब टेन थीटा का मान माइनस होगा, चाल का मान माइनस होगा, जो कभी भी प्लस अपने संभव नहीं है। फिर अपने बोला था 90 डिग्री, 90 डिग्री पे ये हो जाएगा, वाई अक्ष के समानांतर हो जाएगा। इस स्थिति में थीटा का मान 90 है, टेन 90 का मान अपने पास अनंत होता है, चाल का मान अनंत होगा। तो ऐसा कोई भी पिंड नहीं है जिसकी चाल अपने पास क्या अनंत हो, तो ये ग्राफ कभी संभव होता ही नहीं है। तो चाल के दौरान ध्यान रखने वाली बात है, जैसे ग्राफिकल कोई भी प्रश्न आ जाए उसमें कह दें कि संभव है या नहीं है, तो उसमें पहले तो अपने देख लें कि जो मान है वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है। अगर प्लस है तो फिर तो ठीक है, अगर वो मान माइनस आ रहा है ढाल ज्ञात करने के लिए। अब ढाल ज्ञात करने है, अब जैसे अपने कह दिया, अभी अपने को ये ग्राफ दे दिया, आपने कह दिया इस ए बिंदु, बी बिंदु और इस सी बिंदु पे ढाल बताना है, तो आप इन बिंदुओं के ऊपर स्पर्श रेखा खींच दो। ये वाली रेखा इस एक्स अक्ष के साथ कोण बना रही है 90 से कम। ये रेखा एक्स अक्ष के समानांतर है, इसका कोण 0 है। और ये वाली रेखा इस एक्स अक्ष के साथ कोण जो बना रही है वो 90 से ज्यादा है। अगर थीटा 90 से कम है तो टेन थीटा का मान प्लस होगा, थीटा का मान 90 से ज्यादा है तो टेन थीटा का माइनस होगा। तो यानी यहाँ जिस भौतिक राशि का अध्ययन कर रहे हैं उसका मान अपने प्लस आएगा। जैसे अपने कह देते इधर दूरी है, इधर समय है, तो इसका जो ग्राफ का ढाल है वो चाल है, तो यहाँ चाल प्लस आएगी। इस जगह अपने जो चाल है उसका मान माइनस आएगा, तो माइनस कभी संभव होता ही नहीं है। तो ग्राफ में ये दो बिंदु तो संभव थे, तीसरा संभव नहीं हो सकता। तो इस प्रकार जब ढाल ज्ञात करना हो तो दिए गए ग्राफ के किसी बिंदु पे स्पर्श रेखा खींचते हैं, उसका कोण का मान देखते हैं, वो कोण अगर 90 से कम है तो भौतिक राशि प्लस होगी, और अगर 90 से ज्यादा है तो भौतिक राशि का मान क्या होगा, माइनस में आएगा। तो ये अपने चाल और चाल के 4 प्रकार थे।